यस गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी ट्रेडिंग ऑफिसर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं, मैसेज आते हैं। वो ये बोलते हैं सर हमारा टारगेट तो बिल्कुल ठीक था, मगर हमें पता नहीं था कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, जिसकी वजह से हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया या फिर लॉस कर लिया। हमें एक्चुअल में करना क्या था, हमें प्रॉफिट करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो 100% वर्क करी। मगर हमने ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की नहीं पता कैसे करते हैं। करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही सबसे मेन मुद्दा है इफ यू आर डूइंग इन ऑप्शंस। अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स, तो ये वाली वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है। मगर इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, बैंक निफ्टी के या फिर हो निफ्टी के, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एनालिसिस ठीक हैं और आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही गलत है तो आपका प्रॉफिट होगा तो सही मगर कम होगा, या फिर आप उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे इतना आपको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा, एट द मनी किसे कहते हैं, आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं और इन द मनी किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए मेन मुद्दा होता है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। तीनों के बारे में सीखेंगे हम, मगर मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया तीन पार्ट के अंदर। मैं एट द मनी आपको अलग तरीके से सिखाऊंगा, आउट ऑफ द मनी अलग सेक्शन में सिखाऊंगा और इन द मनी अलग सेक्शन में दिखाऊंगा। तीन पार्ट में इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा है। तीनों पार्ट इस वीडियो के अंदर है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है मगर आपने पूरी देख के समझनी है कि वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीनों को अलग अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विक्स। अगर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम विक्स को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। विक्स की फुल फॉर्म होती है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं, वोलाटाइल, मार्केट वोलाटाइल है। एक तो बोलते हैं मार्केट साइडवेज है, मतलब मूवमेंट ही नहीं है। मार्केट वोलाटाइल है मतलब मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम है, मार्केट साइडवेज नहीं है। साइडवेज मतलब मार्केट मूव ही नहीं कर रहा। वोलाटाइल है मतलब मार्केट मूव कर रहा है अच्छे से, चाहे वो अपसाइड हो या वो डाउनसाइड हो, हमें बताता है ये विक्स बताता है, हमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। हम विक्स को फियर इंडेक्स भी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसको फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं। जब हमारे यहां पे कोविड शुरू हुआ था 2020 के अंदर, आपको सबको पता होगा उस टाइम विक्स पता है कहां फट के चला गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना विक्स उस टाइम पे 75 अबव चल रहा था। यू हर्ड मी राइट माय स्टूडेंट्स, उस टाइम 75 अबव चल रहा था विक्स, क्योंकि ये फियर इंडेक्स है। उस टाइम फियर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा ट्रेजेडी चल रही थी ग्लोबल मार्केट के अंदर, सब जगह ग्लोबली चल रही थी। वर्ल्ड वाइड हम प्रॉब्लम देख रहे थे, वर्ल्ड वाइड हम फियर देख रहे थे। तो जैसे जैसे फियर बढ़ता है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, वैसे वैसे विक्स भी बढ़ता है। तो आपने ये बात समझी कि फियर इंडेक्स है, फियर बढ़ेगा विक्स भी बढ़ेगा, फियर घटेगा विक्स भी घटेगा। तो हम ये भी देख सकते हैं, इसको विक्स को हम फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। कम टू द टॉपिक, यहां पे हम विक्स को नंबर वाइज डिफाइन करते हैं। विक्स कितना चल रहा है वो हमारा इंडिया विक्स का हमारा चार्ट बताता है, ठीक है। अब विक्स को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कराया गया। एक तो विक्स अगर 15 से 18 के बीच में हो तो हम विक्स को अलग कैटेगराइज करेंगे। अगर विक्स 18 से प्लस हो तो उसको अलग कैटेगराइज करेंगे। अगर विक्स 15 से डाउन हो तो उसको हम अलग कैटेगराइज करेंगे। नाउ अडेज विक्स चल रहा है 11 पॉइंट समथिंग, तो हम यहां पे उसको कंसीडर करेंगे इस वाले जोन के अंदर। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में हो तो हम इस वाले जोन के अंदर करेंगे कंसीडर। अगर विक्स 19 से 18 से अबव हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे इस वाले जोन के अंदर। अब ये जोन मैंने बनाए क्यों है, इसका रीजन क्या है, मैं देखो किस तरीके से ट्रेड करता हूं। अब देखो बात ये है कि इसका कोई लॉ नहीं है कि हम इसको इसी जगह में कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको इस कैटेगराइज के अंदर ही करेंगे। अगर हम इस तरीके से मूवमेंट होगा तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ लोग इसको 18 से 22 तक भी कंसीडर करते हैं। तो मेरा कंसीडर करने का तरीका ये है, मैं आपको अपनी नॉलेज के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं उस तरीके से मैं आपको इसको बता रहा हूं, ठीक है। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं एट द मनी। क्या एट द मनी होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको मैंने अलग से कैटेगराइज कर रखा है। 100% वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो वॉलेटिलिटी हम मानते हैं कि स्टेबल है, मार्केट में वॉलेटिलिटी स्टेबल है। अब इसको ये बात मान लो ना, देखो वॉलेटिलिटी हाई,
वोलेटिलिटी लो और वोलेटिलिटी स्टेबल, तीन पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया मैंने। इसको तीन पार्ट को इस तरीके से समझ लो, अगर विक्स 18 से ज्यादा है तो अब ये समझ लो कि वोलेटिलिटी बहुत हाई है, मूवमेंट अपसाइड की तरफ भी बहुत ज्यादा मूवमेंट देगा मार्केट और डाउन साइड की तरफ भी देगा। अगर विक्स 15 से नीचे है तो नो मूवमेंट, आप मान के चलो इस टाइम गैप अप गैप डाउन भी नहीं हो रहे, चाहे हमारा जो यूएस है, हमारा जो इंडियन मार्केट है वो यूएस को फॉलो भी नहीं कर रहा है। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो हम ये देखते हैं जो वोलेटिलिटी है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब इतनी बात को समझ आ चुका होगा। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो हम एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। अगर विक्स 18 से ऊपर है तो हम आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। और हम 15 से नीचे अगर चल रहे हो विक्स के अंदर, अभी अगर विक्स 15 से नीचे चल रहा हो तो हम इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पे ये सर क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, हम इसको एक और इमेज के अंदर जाके सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 17 के बारे में। विक्स अगर 17 चल रहा हो, ये वो नंबर है जहां पे वोलेटिलिटी नॉर्मल होती है, ना हाई होती है ना लो होती है। ये कैटेगराइज करा गया हमने मिडिल रेंज के अंदर, मतलब कि इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है। अगर विक्स 17 को चल रहा है तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं बात बताता हूं आपको। बैंक निफ्टी स्पॉट अभी ट्रेड कर रहा है 42,000 के नियर बाय, 50-70 पॉइंट ऊपर, 50-70 पॉइंट नीचे, डजंट मैटर, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो हम वो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जहां पे बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ट्रेड कर रहा है। इफ अगर 42,000 के आसपास नियर बाय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम वो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जो अगर हमें कॉल साइड जाना है तो हम 42,000 सी लेंगे अपसाइड की तरफ, 42,000 पी लेंगे डाउन साइड की तरफ। अगर हम टारगेट देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम एग्जैक्ट वो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जहां पे बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे, डजंट मैटर। समझ आ रही है आपको बात? तो कमेंट करके मुझे यस का एक कमेंट कर दो, ठीक है। 42,000 सी के लिए हम लेंगे अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ लेंगे 42,000 पी के लिए। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पे क्या मतलब है इसको बताने का। अब ये है एट द मनी ऑप्शंस। एट करंट बैंक निफ्टी स्पॉट कहां ट्रेड कर रहा है, एट द मनी ऑप्शंस में हम ट्रेड करेंगे। एट करंटली मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो हम वो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जहां पे बैंक निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 42,000 अगर ट्रेड कर रहा है विक्स सर 15 से 18 के बीच में है तो हम वो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है जिसके आसपास, ठीक है। अगर 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी तो हम 43,000 का ही सी लेंगे अपसाइड की तरफ और 43,000 का ही पी लेंगे डाउन साइड की तरफ। ये होते हैं एट द मनी ऑप्शन, एट करंट मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपको एट द मनी समझ आ चुका होगा अगर विक्स 15 से 18 के बीच में है तो, ठीक है। दूसरी बात आपको बहुत सारे लोग ना यहां पे बताएंगे यहां पे कि यहां पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन करने के सबके अलग तरीके होते हैं, मगर मुझे लगता है मेरा बेस्ट वे है, मेरे को अपना बेस्ट वे लगता है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पे आउट ऑफ द मनी की। आउट ऑफ द मनी, मनी जहां पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है, आउट ऑफ द मार्केट बोल सकते हो, आउट ऑफ द मनी बोल सकते हो। आउट ऑफ द मार्केट, हमारे मार्केट से थोड़ा सा दूर, आउट मतलब थोड़ा सा दूर बोल सकते हैं हम यहां पे, जहां बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप बोलो, अब देखो विक्स, अगर विक्स 18 से अबव है, 20 चल रहा है, 22 चल रहा है, 19 चल रहा है, 18 से अबव है बैंक निफ्टी, इसको हमने कैटेगराइज करा हुआ है सबसे पहले वाले यहां पे इस वाली जोन के अंदर जहां बैंक निफ्टी वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल होता है। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इंडेक्स हमारा हाईली वॉलेटाइल होता है, जहां पे मूवमेंट अच्छे मिलते हैं हमें, यहां पे मूवमेंट और मार्केट अच्छा मूव कर रहा होता है। इट डजंट मैटर ये डाउन साइड हो या फिर अपसाइड हो, दोनों जगह पे वॉलेटाइल होता है मार्केट, ठीक है। अब यहां मेन बात आती है कि यहां पे हम स्ट्राइक प्राइस कौन सिलेक्ट करें। सर यहां विक्स मुझे पता लग गया कि 18 से अबव चल रहा है तो हमारे यहां पे स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। अगर आपका 42,000 बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ट्रेड कर रहा है नियर बाय 50-60 पॉइंट, डजंट मैटर, बैंक निफ्टी 42,000 के नियर बाय हमारा ट्रेड कर रहा है तो लोग क्या करते हैं यहां पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक 42,400, 42,500, 42,200 लमसम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं अगर विक्स 18 से ऊपर हो तो, ठीक है। मगर मेरा बेस्ट वे है इसको करने का, इसको ट्रेड करने का बेस्ट वे मेरा क्या है, मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं देखता हूं कि अगर मैं देख रहा हूं स्ट्राइक प्राइस अगर विक्स 18 से ऊपर है तो मैं यहां पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मेरे लिए मैटर क्या करती है, मेरे लिए मैटर करता है यहां पे टारगेट। अगर मैं देख रहा हूं यहां पे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और मूव कर सकता है या फिर 300 पॉइंट और मूव कर सकता है,
अपसाइड की तरफ, या डाउन साइड में सोच रहा हूं कि अब बैंक निफ्टी यहां पे 400 पॉइंट गिर जाएगा या 600 पॉइंट गिर जाएगा, तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेट करता हूं पता है? जो मेरा टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी 42,000 पे ट्रेड कर रहा है, अगर मुझे लगता है यहां से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी और बढ़ जाएगा, तो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूं 42,400 का। इसका रीजन क्या है? अपसाइड के लिए, अपसाइड के लिए। इसका रीजन क्या है? मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट यहां मिलता है, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट यहां मिलता है मुझे, जहां तक मैं टारगेट एज्यूम कर रहा हूं, जहां तक मुझे टारगेट दिख रहा है मेरे पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एंड पैटर्न के हिसाब से, या फिर जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपको 400 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो आपको एट द मनी में 200-300 का स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना। आपका बेस्ट वे है कि जो आपका टारगेट है वो इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो आप। इफ अगर आप आउट द मनी में ट्रेड करना चाहते हो, अगर विक्स 18 से अबव है तो, ये मेरा लॉजिक है, और ये मेरा लॉजिक मुझे लगता है 100% मेरे हिसाब से काम करता है। जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए, जितना मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए स्पॉट को, चार्ट को देखते हुए 400 पॉइंट का, मुझे यहां पे मैक्सिमम जितने मेरे को मिलने चाहिए ऑप्शन के अंदर पॉइंट्स, उतने मुझे मिल जाते हैं। अगर मेरा 600 पॉइंट दूर का टारगेट है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,000 पे, मुझे लगता है यहां से 600 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी आ सकता है, तो मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा 41,000 पीई के अंदर, अगर डाउन साइड में टारगेट दिख रहा है तो। ये मुझे बेस्ट वे लगता है आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने का। अगर आपका टारगेट डिसाइडेड है तो आप वो ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो जो आपका टारगेट है। आई होप मेरी वर्डिंग इतनी ज्यादा क्लियर है कि आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगी, आपके दिमाग में 100% बिठा पाऊंगा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं। इससे बढ़िया तरीके से मैं नहीं समझा सकता, इतने बढ़िया तरीके से आपने किसी की वर्डिंग नहीं समझी होगी यूट्यूब के अंदर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मगर सारे के सारे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आउट ऑफ द मनी के अंदर, इन द मनी के अंदर, एक मिनट की वीडियो बनाने के लिए। मगर मुझे आपको 10 मिनट लग जाएं, मुझे आपके दिमाग में ऐसे तरीके से डालना है कि आपको दोबारा सर्च ना करने पड़े कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी या फिर एट द मनी कहते किसे हैं। आउट ऑफ द मनी आपको समझ आ चुका है, बहुत अच्छे समझ आ चुका है। अगर विक्स 18 से ऊपर हो तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है जो आपका टारगेट हो। इट डजंट मैटर कि वो अपसाइड की तरफ हो, डाउन साइड की तरफ हो। अगर डाउन साइड की तरफ आप 600 पॉइंट का टारगेट देख रहे हो तो 600 पॉइंट नीचे का लोगे स्पॉट से, और आप 700 पॉइंट ऊपर का देख रहे हो तो 700 पॉइंट ऊपर लोगे सी की साइड पे। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी क्लैरिटी आपकी यही है आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने की। वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नहीं लिखना, जो आपका टारगेट है वो रखना है आपको। आई होप आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी इन द मनी। नाउअडेज हम ट्रेड कर रहे हैं इन द मनी में। यहां पे टारगेट डजंट मैटर, यहां पे टारगेट आपका 400 पॉइंट ऊपर का हो, 200 पॉइंट ऊपर का हो, या 700 पॉइंट नीचे का हो, या 300 पॉइंट नीचे का हो, कोई मैटर ही नहीं करता। आपको स्ट्राइक प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका विक्स 15 से नीचे हो, अगर आपको कॉल साइड ट्रेड करना है और आपका बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास ट्रेड करना है, आपको कॉल साइड सिलेक्ट करना है। इन द मनी जो आपकी कॉल चल रही है उसके अंदर अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। अगर बैंक निफ्टी 42,000 ट्रेड कर रहा है तो आपको 41,800 का कॉल सिलेक्ट करना है सी साइड के अंदर, या फिर आपको 41,900 का सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस सी साइड के अंदर। मतलब जो आपका बैंक निफ्टी के अंदर जो मार्केट जहां पर ट्रेड कर रहा है उसके अंदर का स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी क्या होता है? जहां पे मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है वो ही स्ट्राइक प्राइस। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे आगे का स्ट्राइक प्राइस, मतलब +200 +300 +400। अगर आपको कॉल साइड जाना है, आपको कॉल साइड ही जाना है, और आपको बैंक आपका वो दिख रहा है कि जो विक्स है 15 से कम है, 13 14, तो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे कॉल साइड के अंदर। आपका टारगेट 300 पॉइंट दूर का हो, या 400 पॉइंट दूर का हो, या 700 पॉइंट दूर का हो, इट डजंट मैटर, आप इन द मनी सिलेक्ट करोगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है? अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, अगर आप सही पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उतना मिलना चाहिए जितना आपने एज्यूम करा था। अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही गलत होगी तो आप क्या करोगे? आप लॉस में निकलोगे, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। अगर आप लॉस में जा रहे होगे तो आपको उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा इतना आपने सोचा था, क्योंकि विक्स लो होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस गलत होगा, अपने स्ट्राइक प्राइस ही गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपको उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा इतना आपने अज्यूम किया था, कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक प्राइस डिके होगा जो अपने स्ट्राइक प्राइस गलत सिलेक्ट करा है। इस वीडियो को मेन मकसद क्या है बनाने का? सिर्फ और सिर्फ ताकि आप वो प्रॉफिट ले पाओ जो आप
सोच रहे थे कि हमें इस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके मिलेगा। आई होप इस वीडियो के अंदर आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी इन द मनी में आपको मैंने कॉल साइड बताया, इन द मनी के अंदर आपने पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है। अगर बैंक निफ्टी 42,000 के नियर बाय ट्रेड कर रहा है तो आपका टारगेट डजंट मैटर, आपका टारगेट 400 पॉइंट दूर का है, 600 पॉइंट दूर का है। स्ट्राइक प्राइस कौन सिलेक्ट करोगे? 42,200 पीई, 42,100 पी। ये इन द मनी आ जाएगा। जो एट द मनी है वो जहां पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, वो ही स्ट्राइक प्राइस होता है। आउट द मनी वो है जहां पे आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके 200 पॉइंट दूर का। अब ये क्या है? इन द मनी 200 पॉइंट अंदर का, 100 पॉइंट अंदर का। 42,000 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी और आपने डाउन साइड की तरफ जाना है तो आप अप साइड की तरफ यहां पे लोगे इन द मनी के ऑप्शन 42,100 या 42,200 के पुट साइड की तरफ ऑप्शन लेने हैं आपने। मतलब कि आपने डाउन साइड का व्यू देख रहे हो और आपने इसके अप साइड वाले ऑप्शन लेने हैं, क्योंकि यहां पे विक्स बहुत मैटर करता है। विक्स के कारण आपका स्ट्राइक प्राइस सही होगा तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाएगा। यही इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था। अगर आपके इस वीडियो के अंदर कोई डाउट रह गए हैं कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि मुझे विक्स के ऊपर एक और वीडियो बनानी चाहिए डिटेल के अंदर, जो मैं आपको बताऊं कि विक्स डिफाइन कैसे होता है, विक्स को कौन लेके आया, विक्स कौन सी वर्ल्ड वाइड मार्केट में पहले आया था, विक्स के अंदर हम क्या क्या चीजें और देख सकते हैं, विक्स को डिनोट किससे करते हैं, हम सारी की सारी बातें अगर आपको और जाननी है तो मैं एक और डिटेल वीडियो डीप में जाके बना दूंगा। मुझे सारी से नॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जानना चाहते हो विक्स के बारे में और अच्छी तरीके से बातें, तो मुझे बताओ कि कौन से बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में सबसे ज्यादा विक्स का यूज होता है। इंडियन मार्केट के अंदर हम विक्स को क्यों देखते हैं, बीटीएसटी के लिए हम विक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये सारी की सारी बातें भी जाननी है विक्स के बारे में तो मैं इसके ऊपर डीप बातें भी बता सकता हूं। अदरवाइज आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। आई होप मैंने आपको जितना समझाना था इस वीडियो के अंदर समझा चुका हूं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बता चुका हूं। स्ट्राइक प्राइस कैसे कहते हैं, आपको और डिटेल बातें जाननी है विक्स के बारे में मैं बता सकता हूं। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे एक बार कॉमेंट कर देना अगर मुझे लगेगा कि मुझे आप सारे इंटरेस्टेड हो इसके बारे में और सब बातें जानने के लिए, जो कि यूट्यूब वीडियो बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूं पूरा। अगर आपको लगता है कि मुझे बनानी चाहिए तो मुझे प्लीज आप कमेंट कर दो। आई होप इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इस वीडियो से आपको वीडियो से कुछ फायदा मिला तो मुझे प्लीज एक कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी मेरा मोटिव जो है वो अच्छा से पूरे होता रहे, प्लस जो मेरा इंटरेस्ट है वो आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट स्ट्राइक प्राइस से लेकर सब कुछ क्लियर कर पाऊंगा।